अस्सलामुअलैकुम, मैं हमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आशा भोसले ने विरासत में 8 अरब 37 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की जायदाद छोड़ी है। कौन अचानक से इस सारी जायदाद का मालिक बन बैठा? जायदाद पर खानदानी जंग, करोड़ों की मिरास पर भाई बहन आखिर आपस में क्यों लड़ रहे हैं? आयशा भोसले इंतकाल के बाद जायदाद का बम और ख़ानदान में खुलकर लड़ाई। क्या आयशा साहिबा जाने से पहले किसी एक के नाम अपनी पूरी जायदाद करके गई थी? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और वीडियो को अपने आखिर तक ज़रूर देखना है। लेजेंडरी गुलकारा आशा भोसले किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बड़े सगीर की, इंडिया की बेहतरीन बहुत बड़ी सिंगर, जिन्होंने ना सिर्फ अपनी आवाज़ का जादू जगाया बल्कि जिसने सुना उसने कहा वाह क्या बात है। ऐसे सिंगर्स रोज़ पैदा नहीं होते हैं। उन्होंने सिनेमा में अपनी बेमिसाल शराकत के अलावा कई दहाइयों पर मुहित अपने करियर में एक मजबूत जायदाद भी छोड़ी है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके असासों की मालियत 8 अरब 37 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बताई जाती है। आयशा भोसले ने विरासत में जो है वो करोड़ों की जायदाद जो है छोड़ी है। मौसीकी के अलावा उनके रेस्टोरेंट्स और रियल एस्टेट में भी जो है बड़ा पैसा था, उन्होंने वहाँ से बड़ा पैसा कमाया। उनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा हिंदुस्तानी मौसीकी की सनत में उनके तवील और शानदार करियर से हासिल हुआ। मौसीकी से हटकर उन्होंने कारोबार में, उनको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। कारोबारी मंसूबों में आशा भोसले ने खाने पीने के अपने शौक़ को आशास नामी बैनुल अक़वामी रेस्टोरेंट चेन में तब्दील किया। इस ब्रांड की बुनियाद जो है 2002 में दुबई में रखी गई, जिसकी शाखें अब मुत्तहदा अरब अमारात में, कुवैत में, बहरीन में और बरतानिया में जो है वो फैली हुई हैं। रियल एस्टेट के असासों की अगर हम बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक गुलकारा के पास तकरीबन 3 अरब पाकिस्तानी रुपए हैं जो बनती हैं इसके असासे। आखिरी रसूमात के दौरान एक नहायत ही दर्दनाक मंजर उस वक्त सामने आता है जब आयशा भोसले की पोती जो है जनाए भोसले अपनी दादी को याद करके बेकाबू हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा अटैच थी, वो रोती भी नज़र आई और बड़े दुख और तकलीफ़ में वो नज़र आई थी। शमशान घाट से सामने आने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि वो गम से निढाल हैं और अपने जज्बात पर काबू नहीं पा रही। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, बड़ी तादाद में अदाकार भी थे, सब उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे, सब उनको आखिरी रसूमात में शिरकत करने के लिए आए थे। लेकिन उनकी ये जो पोती है ये बहुत ज़्यादा पेश थी। इनका बहुत जज्बाती रिश्ता भी था। ये दोनों, वो कहती हैं जी पार्टनर इन क्राइम थी, मेरे साथ उनकी बहुत दोस्ती थी। यहीं से शुरू होती है आशा भोसले की अरबों की जायदाद की तकसीम का मामला। उनके इंतकाल के बाद जो कुछ हो रहा है वो उनकी शानदार ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा दिल दहला देने वाला और सनसनीखेज़ है। करोड़ों रुपए की जायदाद पर ख़ानदान में खुलकर अब जंग छिड़ चुकी है। भाई बहन, बेटे बेटी सब एक दूसरे के ख़िलाफ़ आपस में खड़े हो चुके हैं। आपको पता है इनके बच्चों की तो बड़ी ट्रेजेडी थी इनके बच्चों के साथ। एक ने अपनी जान खुद ले ली थी, एक बीमारी की वजह से दुनिया से चले गए थे। तो वकीलों के खतूत, अदालतों की दहलीज़ और पुराने ज़ख़म फिर खुलना शुरू हो गए हैं। आशा भोसले जो हैं वो 8 सितंबर 1933 को पैदा हुई। लता मंगेशकर की छोटी बहन होने के बावजूद उन्होंने अपनी अलग शनाख्त बनाई और बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की। उनकी ज़िंदगी कभी भी सादा नहीं थी। पहली शादी 16 साल की उम्र में गाने वाले गणपत भोसले से हुई जो बाद में नाकाम हो गए। दूसरी शादी मशहूर कंपोज़र R.D. बर्मन साहब से हुई जो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ थी, बहुत मुतनाज़, क्योंकि R.D. पहले से शादीशुदा भी थी। ख़ानदान में लता मंगेशकर के साथ दरीना दूरी और फिर रंजिश भी बड़ी मशहूर हुई। उनके बेटे परत भोसले और दीगर बच्चों के साथ भी कई बार झगड़े सामने आते रहे। आशा भोसले ने हमेशा कहा मैंने ज़िंदगी में बहुत बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आशा भोसले ने अपनी वसीयत में जायदाद को बेटों और बेटी के दरमियान तकसीम किया था, मगर बाज़ ख़ानदानी अरकान इस वसीयत पर सवाल उठा रहे हैं। एक बड़ा झगड़ा परत भोसले और दीगर बच्चों के दरमियान है। कुछ ज़राए का कहना है कि आशा भोसले ने आखिरी दिनों में अपनी जायदाद का बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के नाम कर दिया, जिस पर अब कानूनी लड़ाई जो है वो चल रही है। आशा भोसले की ज़िंदगी में ख़ानदान के साथ कई बार बेतहाशा बार तनाव रहा। लता मंगेशकर के साथ रंजिश रही, शोहरों के साथ मसाइल रहे और बच्चों के साथ इख्तलाफात। ये सब अब जायदाद की लड़ाई में एक बार फिर से ज़िंदा होता हुआ नज़र आ रहा है। आयशा भोसले ने हज़ारों गानों से लाखों दिलों को महसूर किया, लाखों दिलों की धड़कन थी, मगर उनकी अपनी ज़िंदगी दर्द, जिद्दोजहद और ख़ानदानी तनाज़ात से भरी हुई है। आज जब वो हमारे बीच में नहीं है तो फिर भी उनकी जायदाद पर झगड़ा जारी है। लोग एक ही बात बोलते हैं कि कितनी बड़ी अदाकारा, कितनी बड़ी इंसान, लेकिन देखें वही आपकी कदर, आपकी
अपनों से ही पहचानी जाती है, लेकिन बड़ा इंसान जो होता है वो अक्सर अपने ही घर में बहुत छोटा बना दिया जाता है। इस पर अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।